दोस्तों, हमारे आसपास हम हर रोज कई छोटे छोटे बग्स को देखते हैं और इतने छोटे होने की वजह से हम उन्हें आसानी से इग्नोर भी कर देते हैं। लेकिन इनमें से कई बग्स ऐसे होते हैं जो अगर एक बार हमें काट ले तो सीधा ऊपर पहुंचा सकते हैं, और कुछ बग्स तो ऐसे होते हैं जो हमें मारते तो नहीं लेकिन तड़पा तड़पा कर मौत की भीख मंगवा देते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ सबसे खतरनाक बग्स के बारे में बताने वाले हैं, तो एंड तक बने रहना। नंबर 1 पर है किसिंग बग्स। अब चाहे इनका नाम बहुत ही रोमांटिक है, लेकिन अगर ये आपको एक बार काट ले तो आपका सारा रोमांस बाहर निकल जाएगा। ज्यादातर अर्जेंटीना में पाए जाने वाले इस बग के काटने का तरीका सबसे यूनिक होता है, क्योंकि ये सिर्फ होठों और मुंह पर ही काटता है और काटने के बाद ये खून चूसता रहता है। इंसानों के होठों और चेहरे पर चुम्मियां लेने वाला ये बग काफी जहरीला होता है, और अगर ये किसी बच्चे या बूढ़े को काट ले तो उसकी मौत तक हो सकती है। ये बग जहाँ काटता है वहाँ सूजन आना और फफोले पड़ना आम बात है। इस बग के होठों और चेहरे पे काटने के कारण ही इसे किसिंग बग कहा जाता है। नंबर 2 पर है अफ्रीकन हनी बीज। ज्यादा शहद पैदा करने के लिए इंसानों के द्वारा ही बनाई गई हनी बीज की ये प्रजाति काफी स्ट्रॉन्ग होती है। जहां आम हनी बीज ज्यादा ठंड या ज्यादा गर्मी को सहन नहीं कर पाती है, वहीं ये अफ्रीकन हनी बीज बहुत ज्यादा ठंडी या गर्म जगहों पर आसानी से रह लेती है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि अपने छत्ते और शहद बनाने के लिए ये बीज 16 किलोमीटर दूर तक जा सकती है। इसके काटने से आने वाली सूजन और दर्द कई दिनों तक बना रहता है। ज्यादातर झुंड में रहने वाली ये बीज इंसानों और जानवरों के लिए किसी खतरे से कम नहीं होती है। नंबर 3 पर आती है फायर एंट्स। अब जिसके नाम में ही आग हो, उस चींटी के काटने से क्या होता होगा इसका तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन इस छोटी सी चींटी जिस किसी भी इंसान को काट ले उसे एक गोली लगने के बराबर दर्द होता है। झुंड में रहने वाली ये चींटियां हमेशा झुंड में ही शिकार करना पसंद करती है। ये चींटियां झुंड बनाकर छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को तो चटकर ही जाती है, लेकिन ये कबूतर जैसे बड़े पक्षी को भी मारकर खा जाती है। तो सोचिए, अगर कोई इंसान इनके हत्थे चढ़ जाए तो उसका क्या हाल होने वाला है। जहाँ ये चींटियां सिर्फ साउथ अमेरिका में पाई जाती थी, आज ये ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कई देशों में पाई जाती है। इनके झुंड में रहने की आदत के कारण ही ये चींटियां पानी पर भी आसानी से तैर सकती है, और जब भी कभी इनके घरों में पानी घुसता है ये इसी तरह से अपनी जान बचा लेती है। डियर टिक्स। किसी छोटे बलून की तरह दिखने वाले इन टिक्स को तो आपने ज्यादातर जानवरों के शरीर पर देखा होगा, और ये सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पाए जाते हैं। ये टिक्स जानवरों के शरीर पर चिपक कर लगातार उनका खून चूसते रहते हैं, और तो और ये कई बार इंसानों के शरीर पर भी चिपक जाते हैं, और ज्यादा मात्रा में चिपकने पर ये इंसानों को कई सारी बीमारियां तोहफे में देते हैं। ये टिक्स इतने पावरफुल होते हैं कि ये दुनिया में कहीं भी सरवाइव कर जाते हैं। नंबर 5 पर आता है एशियन जॉइंट हॉर्नेट। 2 इंच लंबा ये हॉर्नेट इस दुनिया का सबसे लंबा हॉर्नेट है। ये मेनली अपने एग्रेसिव नेचर और बड़े डंक के लिए फेमस है। इतना ही नहीं, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये इतना एग्रेसिव और खतरनाक होता है कि एक अकेला हॉर्नेट ही हनी बीज की पूरी कॉलोनी को तबाह कर सकता है, और अगर ये झुंड में हो तो इंसानों और जानवरों की मौत का कारण भी बन सकता है। यह हॉर्नेट जहाँ काटते हैं वहाँ तो सूजन आती ही है, लेकिन पूरे शरीर में भी इसके कारण दर्द होने लगता है, और एक्सट्रीम केस में तो मौत तक हो जाती है। नंबर 6 पर आती है बोट फ्लाइज। इन फ्लाइज का सबसे खतरनाक कारनामा सुनकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि जहाँ दूसरे फ्लाइज अपने अंडे और बच्चे को खुद पालते हैं, वहीं ये फ्लाइज अपने अंडे को पहले किसी मच्छर या ऐसे जीव पर छोड़ती है जो इंसानों या जानवरों के कुछ ज्यादा ही करीब रहता हो, जिससे इनके अंडे इंसानों या जानवरों के शरीर पर आसानी से पहुंच जाते हैं, और इनमें से बच्चे निकलकर शरीर में घुस जाते हैं और वहीं बड़े होते हैं। इनके शरीर में घुसने पर भयंकर खुजली और साथ ही साथ कई सारी बीमारियां भी होती है, जिससे निजात पाना बड़ा मुश्किल का काम होता है। नंबर 7 पर आता है कॉर्न स्नेल। स्नेल्स को तो तुमने देखा ही होगा, क्योंकि ये दुनिया भर में हर जगह पाए जाते हैं, और इनकी 500 प्रजातियां पूरी दुनिया में पाई जाती है। इनमें से ज्यादातर प्रजातियां तो शाकाहारी होती है, लेकिन कुछ प्रजातियां मांसाहारी भी होती है, और कॉर्न स्नेल्स उन्हीं में से एक है। कॉर्न स्नेल्स इतने खतरनाक होते हैं कि ये किसी मछली तक को खा जाते हैं, और ये इसके लिए एक स्पेशल टेक्निक का यूज करते हैं। ये सबसे पहले मछली को डंक मारकर उसे पैरालाइज करते हैं, जिसके बाद उसे जिंदा ही निगल जाते हैं। समुद्र में ज्यादातर रेत के नीचे छुपे रहने के कारण मछलियां इन्हें देख भी नहीं पाती और आसानी से इनका शिकार बन जाती है। नंबर 8 पर आती है अमेजोनियन जायंट सेंटीपेड। सेंटीपेड्स की पाई जाने वाली सबसे बड़ी प्रजातियों में से ये एक है, क्योंकि ये 12 इंच तक लंबे होते हैं। साथ ही इनके 46 जोड़ी तक होने वाले पैर इन्हें और भी ज्यादा डरावना बना देते हैं। आमतौर पर शांत रहने वाले जीव खतरा महसूस होने पर बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं, और किसी भी जीव पर अटैक करने से पीछे नहीं हटते। ये अगर किसी इंसान को काट ले तो सूजन के साथ साथ भयंकर दर्द बना रहता है। नंबर 9 पर आती है ब्लैक विडो स्पाइडर।
अमेरिका में ज्यादातर पाई जाने वाली ये स्पाइडर काफी खतरनाक होती है और इसकी फीमेल मेल से भी ज्यादा खतरनाक होती है। ये अगर किसी बच्चे या बूढ़े को काट ले तो उसकी मौत तक हो सकती है। यहाँ तक कि ये मकड़ी रिप्रोडक्शन के बाद मेल को खा जाती है और एक साल में ये सिर्फ 2 से 3 अंडे देती है, जिनके अंदर कई 100 अंडे भरे होते हैं। इस मकड़ी में न्यूरोटॉक्सिन नाम का खतरनाक जहर पाया जाता है, जिससे ये जिसे भी काट ले उसकी मांसपेशियों में दर्द और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि एक ब्लैक विडो स्पाइडर कितनी खतरनाक होती है। और नंबर 10 पर आते हैं मॉस्किटोज। भाई मच्छर काफी खतरनाक होते हैं, ये तो हर कोई जानता है और दुनिया भर में इनकी 3500 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है, जो कई लोगों की मौत का कारण बनती है। साथ ही साथ डेंगू, मलेरिया और कई जानलेवा बीमारी भी इन्हीं मच्छरों के काटने से होती है। और क्या आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है कि हमें सिर्फ फीमेल मच्छर ही काटती है, मेल मच्छर कभी नहीं काटते, क्योंकि दुनिया को तबाह करने का काम फीमेल मच्छरों ने ही ले रखा है। अब इनमें से कौन सा बग या फ्लाई आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।